हेडिंग डालिए एटमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स constituting a molecule is known as its atomicity. For example, देखिए क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2। तो इसकी एटमिसिटी कितनी हो गई? नाइट्रोजन की एटमिसिटी 2, ऑक्सीजन की 2, लेकिन ओजोन O3 मिलता है, तो इसकी एटमिसिटी कितनी हो गई? हीलियम आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, तो किसी से जुड़ता भी नहीं है ना शेयरिंग करता है, तो इसकी एटमिसिटी कितनी होगी? 1। तो इनको हम बोलते हैं मोनो एटमिक। गैसेस, इसकी एटमिसिटी कितनी है? 1। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H की फॉर्म में नहीं H2 की फॉर्म में मिलती है। जितनी भी गैसेस हैं नोबल गैसेस को छोड़ दो, कैसे मिलती हैं? मोनो एटमिक। लिख लीजिए तो ये इसकी एटमिसिटी 2, तो ये डाई एटमिक हो गया, ये आपका ट्राई एटमिक हो गया। ऐसे ही फॉस्फोरस भी मिलता है, फॉस्फोरस नेचर में P4 की फॉर्म में मिलता है, तो ये हो गया टेट्रा एटमिक। सल्फर S8 की फॉर्म में मिलता है, ये ऑक्टा एटमिक हो गया, यानी कि पॉली एटमिक हो गया। तो इस तरह से अलग अलग होता है। सल्फर, सल्फर एटमिक नंबर कितना होता है सल्फर का? एटमिसिटी कितने एटम से मिलकर के एक मॉलिक्यूल बन रहा है? खत्म। अच्छा बताना PO4-3 में कितने एटम है? 4 और 1 5, 2 एटम। देखना 4 तो ऑक्सीजन के, 1 किसका है? फास्फोरस का है, तो 5 एटम नहीं हुआ है? NO3-1 कितने एटम है? 4। इसमें क्या है? आइए हेडिंग डालिए मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, it is the sum of the atomic masses, it is the sum of the atomic masses, it is the sum of the atomic masses of all the atoms, of all the atoms in a molecule of the substance, in a molecule of the substance। क्या यूनिट होती है एटॉमिक मास की? AMU। अगली लाइन में लिखे इट्स यूनिट इज AMU या फिर सिंपल U। आइए AMU हाँ चलिए, मुझे वाटर का मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो मुझे पता होना चाहिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2। प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है? 16। हाँ एटॉमिक नंबर होता है 8। टोटल कितना हो गया? 18। तो 18 AMU वाटर का मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, सिंपल। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास नंबर कितना होता है? 1, तो 1 लिख दिया।
कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 लिख दिए। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है? 16, तो 16 इसको जोड़ दो, कितना हुआ? 18 mu। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बताना है, कार्बन का मास नंबर कितना होता है? 12। तेरी एटॉमिक नंबर मास नंबर फर्क नहीं होता। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। जितना एटॉमिक नंबर है जनरली डबल होता है। 16 कितने ऑक्सीजन है? मल्टीप्लाई कर दो 2, कितना आ जाएगा? 44। आगे समझ में? बाकियों का निकाल करके देखना। सोडियम का मास नंबर होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, 40 mu। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन 12, एक ऑक्सीजन 16, 3 से मल्टीप्लाई 100। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, कितनी हाइड्रोजन? 3, 17 AMU। हाइड्रोजन का 1, कितनी हाइड्रोजन? 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, कितनी ऑक्सीजन? 4, टोटल जोड़ो 98 AMU। सिंपल। आइए कैल्शियम फॉस्फेट, देखिए इधर, सब इधर देखिए। कैल्शियम का कितना होता है? 40, कितने कैल्शियम है? 3, प्लस आराम से। फॉस्फोरस का पहले मैं ब्रेक लगा रहा हूं। फॉस्फोरस का कितना होता है? 31, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, कितनी ऑक्सीजन है? 4, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर 2। देख लीजिए एक बार, फॉस्फेट का कैसे निकाला? ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन, फॉस्फोरस फॉस्फोरस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कितने? 4, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, सबको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, बस निकाल दो। 120, 16 चौक 64, 4 5, 9 इंटू 2, 95 को 2 से मल्टीप्लाई कर जल्दी से। 100 200, 200 का मतलब 190, 0 11 और 3, 310 AMU। अमोनियम सल्फेट, फॉर्मूला भी ना लिखा गया। NH4 प्लस, सल्फेट होता है SO4 2 माइनस, इसका 2 इसके नीचे। क्या प्रैक्टिस करी यार तूने? अमोनियम सल्फेट सब लिखा है मैंने, जहां पे अमोनिया लिखा है वहां अमोनियम भी लिखा है। आइए था देखिए, नाइट्रोजन का 14, सॉरी ब्रैकेट ओपन, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन? 4, ब्रैकेट क्लोज और 2, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितनी ऑक्सीजन? 4, जोड़ दो 18, तो ये हो गया 18 2 36, तो ये हो जाएगा आपके पास 36, 16 64, 6 3 9, वही हो गया ऑलमोस्ट 96, 132 AMU हो गया। चलिए हरिंग डालिए। मोल कॉन्सेप्ट 11th क्लास में पहला ही चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट का, चैप्टर है पूरा, तुम्हारे तक छोटा सा पार्ट दिया, डैम टफ होता है ये वैसे। मोल, मोल क्या होता है? मोल एक यूनिट है, या यूं कहो एक फिजिकल क्वांटिटी है। किसे फिजिकल क्वांटिटी? क्या? हर वो चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। मास, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो मोल भी अपने आप में क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि केमिकल सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने के काम आती है। जैसे हम
आलू तोलने जाते हैं तो किलोग्राम में तोलता है ना। शक्कर तोलने जाते हैं किलोग्राम में तोला जाता है, ठीक है। और बोरी की बोरी तोलने जाते हैं तो टन में तोलता है कि 100 टन है, 1 टन है, 1 क्विंटल है। ये सब यूनिट ही तो है। ऐसे ही केमिकल सब्सटेंस को नापने के लिए जिस यूनिट का यूज करा जाता है वो होता है मोल। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। क्लियर? तो ये मोल निकालने के फॉर्मूले क्या है हमारे पास वो देखते हैं। मोल निकाल सकते हो आप फॉर एटम के लिए निकाल सकते हो और फॉर मॉलिक्यूल के लिए निकाल सकते हो। इजी फॉर्मूला है। मोल निकालने का फॉर्मूला होगा मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। और अगर आप मॉलिक्यूल के लिए निकालोगे मोल तो मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल, (46 ग्राम सोडियम एटम या 36 ग्राम H2O। क्लियर? देख ले बेटा, लिखने के बाद में सोचा कर, पहले देखने की कर। अगर मेरे से बोला कि 46 ग्राम सोडियम है तो बताओ कितने मोल है, तो मैंने मोल लिखा, कितने ग्राम है 46, सोडियम का मास नंबर 23, कितना हो गया 2 मोल। ठीक है, मैं इधर आया, यहां मुझे मोल निकालना है, कितने ग्राम है 36, इसका मोलिकुलर मास 18, अभी भी निकाला था हमने। निकालो ना इसको, 2 + 16 18 निकाला था ना। कितना मोल है 2 मोल, ये डिफरेंस है। लिखिए, करना क्वेश्चन करना। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल है? 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल है? 20 ग्राम NaOH में कितने मोल है? निकालिए, और निकालना। 52 ग्राम हीलियम निकाल देना, इसमें कितने मोल है? ये CO2 करना, सॉरी CO2। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। सबके मास नंबर याद होने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालोगे तो 44 आएगा, H2SO4 का निकालोगे तो 98 आएगा, NaOH का निकालोगे तो 40 आएगा, पहले निकाल चुका हूं मैं। ठीक है, तो 11/44 यानी कि 1/4 मोल। 98 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास भी 98, 1 मोल। सोडियम 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 40, 1/2 मोल। 52 हीलियम का होता है 4, (13 मोल। ऑक्सीजन बोला है, बट क्या बोला है? गैस। गैस जैसे मैं बोल दूं ऑक्सीजन एटम तो मतलब O, अगर मैं बोल दूं ऑक्सीजन गैस तो O2। डायटमिक होता है ना ये, तो ये होता है O2। 2 ऑक्सीजन है तो 32 आ जाएगा, एक का होता है 16, 16 इंटू 2 32, तो 12/32, 3/8 मोल। इस तरह से मोल निकलता है। मास नंबर याद नहीं है तो फिर आपकी हेल्प नहीं हो सकती, इसलिए मास नंबर मैंने पहले बोल दिया था, 20 तक के याद करके रख लो। और समझिए, ये था पहला कॉन्सेप्ट इसका, मोल का पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा समझिए। चलिए, हमें ये तो पता है, सपोज करो आप आलू लेने गए, आपने बोला 1 किलो आलू दे दो,
और अगर हम ये माने कि पूरी दुनिया में आलू का एक ही साइज है, एक ही वेट है, और आपने देखा उसमें 12 पोटैटो चढ़ते हैं, क्लियर? मैं आपसे बोल दूं तो आधा किलो आलू में कितने पोटैटो होंगे? और 2 किलोग्राम पोटैटो में कितना इजी है ना? अभी 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 साला मोल मोल में डालूंगा ना तो सबके सामने भूलेंगे। आइए, अब ऐसे ही मोल है, मोल भी तो किलोग्राम है, तोड़ने का तरीका है। तो ये देखा गया, जो साइंटिस्ट था उसने एक पैटर्न नोटिस करा। उसने बोला कि अगर आप 1 मोल सोडियम लेते हो तो कितने एटम निकलेंगे? गिनो आप। 1 किलो आलू गिना ना आपने, 12 निकला। आधा किलो गिना, 6 निकला। तो आपने बता दिया, ऐसे उसने गिने। तो उसको पता लगा कि 1 मोल सोडियम में 6.022 कर दो, 23 कर दो, तुम्हारे बुरा ना मान जाए, 6.22 है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम थे, ये गिन लिया उसने। और इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं 1 मोल आयन, तो कितने आयन होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयन्स। मैं आपसे बोल दूं 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो कितने मॉलिक्यूल है? 6.22 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। मैं बोल दूं 1 मोल पोटैटो है, तो कितने पोटैटो हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पोटैटो। क्लियर हो गया? ओके। और इस नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। ओके। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि अगर मुझे यह पता है 6.022 एटम 10 की पावर 23 एटम का मतलब 1 मोल हो गया। और अगर आधा मोल होता तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर मेरे पास 1 एटम है तो कितना मोल हो गया? 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल हो गया, यूनिटरी मेथड। लेकिन अगर मेरे पास n एटम है किसी के भी, तो कितना मोल हो गया? n/6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल। तो यहां से आपके पास मोल का दूसरा फॉर्मूला निकलता है। मोल का फॉर्मूला होता है n/6.022 इंटू 10 की पावर 23। किसमें n क्या है? n हो सकता है नंबर ऑफ आयन हो सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकता है नंबर ऑफ एटम हो, कुछ भी हो सकता है। तो मोल का ये दूसरा फॉर्मूला है जो कि नंबर से कनेक्टेड है, और पहला वाला फॉर्मूला मास से कनेक्टेड था, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। याद आया? तो मास वाला फॉर्मूला ये है और नंबर वाला फॉर्मूला ये है, लिख लीजिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे घूमता है। आपको मास दे दिया और आपसे बोल दिया नंबर ऑफ एटम बताइए, तो मास से क्या निकालोगे? मोल। मास से मोल निकाल दिया, फिर मोल को यहां रखा, तो यहां से आप एन निकाल दोगे। या फिर नंबर ऑफ एटम दे दिया, तो नंबर ऑफ एटम से क्या निकाल लेना? मोल। और फिर मोल से क्या निकल जाएगा? मास। ये 2 ही तरह के क्वेश्चन है आपके पास, तीसरा तरीका नहीं। इसको भी लिख लीजिए। मोल के 2 फॉर्मूले आपके पास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एटम का तो एटॉमिक मास।
एक है नंबर ऑफ एटम अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब ये n नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। तो या तो मास दे करके आपसे मोल निकलवाएगा, फिर आप मोल से नंबर ऑफ एटम निकाल देना, ठीक है। अगर ये दे देगा तो इससे मोल निकाल देना, मोल से मास निकाल देना, खत्म। लिख लीजिए इसको, फिर क्वेश्चन करते हैं।